प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या तीसरी बार किसी कीमत पर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? उसकी वजह क्या है? और क्या अमित शाह की चाणक्य नीति फेल हो गई है? क्या वसुंधरा, रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान की बगावत बीजेपी को भारी पड़ने वाली है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, 5 राज्यों के चुनाव हुए, 3 तारीख को नतीजे आ गए। आपको बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव भी जीत गई। ईवीएम पर दूसरे वीडियो में बात करेंगे। इस पर बात करेंगे बीजेपी की और मीडिया की। आप सोचिए किस तरह से इस देश में अगर लालू यादव की पार्टी अगर चुनाव के इतने दिन बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बना पाती तो मीडिया क्या करती। नीतीश कुमार की पार्टी, सोचिए इस देश में सपा और बसपा की लड़ाई किस तरह से दिखाई जाती है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की लड़ाई किस तरह से दिखाई गई। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी और अब तमाम विपक्षी नेताओं की लड़ाई को किस तरह से मीडिया दिखाती है। लेकिन सवाल है कि बीजेपी पर चुप्पी क्यों? वसुंधरा राजे दिल्ली में है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि 40 से 50 विधायक उनके साथ हैं और उन्होंने सबका फोन स्विच ऑफ करवा दिया और सबको जगह पर सेट कर दिया है। खबर आ रही थी कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो क्या वसुंधरा राजे चुपचाप बैठ जाएंगी? क्या बीजेपी अपने इस गुटबाजी को शांत कर पाएगा? मुझे लगता है कि नहीं। कम से कम वसुंधरा राजे तो मैनेज होते हुए नहीं दिख रही हैं। वो दिल्ली आई हैं लेकिन पूरी तैयारी के साथ। बीजेपी दरअसल 2024 को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। सवर्ण तो नहीं बन पाएगा कोई मुख्यमंत्री, मुझसे दावा के साथ लिखवा लीजिए। और जिस तरह से गोगा मेदी की हत्या हुई है तो कोई राजपूत समाज का मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन गोगा मेदी की क्यों हत्या हुई उसकी वजह है कि वो बहुजन आंदोलन को मानते थे, वो मूल निवासी कंसेप्ट को मानते थे, वो ईवीएम के खिलाफ थे और वो समता बंधुत्व को मानते थे। इसलिए उनकी बलि ले ली गई मनुवादियों के जरिए। उस पर आएंगे, लेकिन गोगा मेदी एक बड़ी ताकत थे राजस्थान का और वो चाहते थे कि राजस्थान का मूल निवासी ही मुख्यमंत्री हो। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं हुई तो या तो अर्जुन राम मेघवाल होंगे या फिर मीना होंगे वहां के मुख्यमंत्री, क्योंकि दूसरा तो और कोई नहीं चल सकता है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन सवाल है कि क्या वसुंधरा मान जाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। जो मानती हुई वो अभी दिख नहीं रही हैं और मैं फिर कह रहा हूं कि इतना आसान नहीं होगा चाणक्य के लिए। और सवाल है कि ये सारे जो चाणक्य हैं इनका क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं बीजेपी इस बार फंस गई है और वसुंधरा राजे ने फंसा दिया है। या तो उनको वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाना होगा या पार्टी में टूट के लिए तैयार रहें, क्योंकि वसुंधरा और गहलोत के जो रिश्ते हैं वो सब जग जाहिर हैं। किस तरह से सचिन पायलट से एक बार वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत की सरकार बचाई थी। उस समय सचिन पायलट चाहते थे कि बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना ले, लेकिन वसुंधरा राजे ने इनकार कर दिया। तो अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और वसुंधरा राजे को जब जरूरत पड़ेगी कांग्रेस के विधायकों की तो अशोक गहलोत उसमें देर नहीं करेंगे। इसलिए बीजेपी फंसी हुई है, क्योंकि उनके नेता के पास पहले कोई ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन इस बार राजस्थान में वसुंधरा के पास ऑप्शन है। 40 और 60 बहुमत का आंकड़ा पार होता है। 50-60 विधायक माने जाते हैं कि वसुंधरा के करीबी है। यही स्थिति छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ पर आऊंगा, राजस्थान में बताया, मध्य प्रदेश में भी है। सोचिए इससे भी ज्यादा सीटें जीती थी बीजेपी। उस समय वहां के मुख्यमंत्री हुआ करती थी उमा भारती, जो राम मंदिर आंदोलन की पोस्टर बुआई थी, पिछड़ी जाति से थी, लोह समाज से थी और 170 के करीब सीट जीती थी उनके नाम पर। मुख्यमंत्री बनी, बाद में उनको साइड कर दिया गया। तब उनको साइड करने वाले उन्हीं के राजनीतिक गुरु थे और कोई नहीं, वाजपेयी और आडवाणी। क्यों साइड किया गया? क्योंकि उमा भारती का कद बहुत बड़ा हो रहा था। इतना बड़ा हो रहा था कि उनका कद प्रधानमंत्री पर भारी पड़ रहा था और पिछले नेताओं को साइड करने की लंबी प्रक्रिया रही है बीजेपी में। इससे पहले विनय कटियार, आप सोचिए, मंदिर के आंदोलन के पोस्टर बुआए। कल्याण सिंह, किस तरह से उनका कद छोटा हुआ, जिन्होंने मंदिर आंदोलन के लिए अपनी बलि दे दी, अपनी सरकार की बलि दे दी। आज उनका बेटा और पोता एक मंत्री और एक साधारण है। तो दलित पिछड़ों के लिए आसान नहीं होता है पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो। सोचिए आप, आरएसएस को वो पचता नहीं है। क्या आरएसएस को भी शिवराज सिंह चौहान नहीं पच रहे हैं? सवाल है कि क्या आरएसएस को शिवराज सिंह चौहान को मोदी हटा पाएंगे, अमित शाह हटा पाएंगे? लगता तो नहीं है। अमित शाह के साथ जो खेल वसुंधरा राजे कर रही हैं, शिवराज सिंह चौहान भी वही खेल कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान
और कमलनाथ की नजदीकियां का किस्से सामने आ रहे हैं। वहां भी मामला ये 50 से 60 विधायक जो हैं वो कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान के साथ हैं, और रही सही कसर जो है कांग्रेस पूरी कर देगी, और इसीलिए बीजेपी को न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, उनके निशाने पर नेहरू हैं। दरअसल इस देश में सबसे ज्यादा 16 साल नेहरू प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं। 16 साल नेहरू, 15 साल इंदिरा रही है। इसमें कोई बाधा न बने इसीलिए सब कोशिश हो रही है। तो वसुंधरा राजे अपने आप में ताकतवर है, अगर वो मुख्यमंत्री बनती हैं तो आला कमान पर पलटवार तो करेंगी वो। 2024 में पता चलेगा आपको कि राजस्थान में बीजेपी को सीट ही नहीं आई, ऐसा भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में भी यही खेल चल रहा है। अगर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो बड़ा खेल कर सकते हैं, और इसलिए बीजेपी की सिट्टी पिट्टी गुम है। चाणक्य को समझ नहीं आ रहा है। गुजरात नहीं है, हिंदी प्रदेश की राजनीति है। गुजरात को अमित शाह और मोदी ने कंट्रोल किया, वैसे वो देश भर के राजनीति को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ की मुलाकात हुई है, वो अलग ही गुल खिला सकता है। अब आते हैं वहां भी आपको फिर बता दूं, नरेंद्र मोदी की कोशिश है, जिस तरह से दलित उनसे अलग हुए हैं। बाबा साहब की आपने परिनिर्वाण पर देखा किस तरह से वहां मौजूद थे। उसमें रामनाथ कोविंद भी थे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी थी। तो दलित पिछड़ों को लेकर चलना उनकी मजबूरी, और यह है सोशल मीडिया की ताकत। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवर्ण तुष्टीकरण 2024 में ले डूबेगा। चाहे लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकालना हो या गोगा मेरी की हत्या हो, जिस देश के मूल निवासियों के साथ इस तरह का सलूक आपके साथ चलेगा नहीं। वो तो कांग्रेस का पाप है ऐसा कि लोग उसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन के तले ये चुनाव होता तो बीजेपी जीत नहीं पाती। और अब भी अगर इंडिया गठबंधन बने, नीतीश कुमार, लालू यादव, मायावती जी, इन सब नामों को आगे किया जाए, अखिलेश यादव, जेएमएम को, डीएमके को, तो बीजेपी को नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। लेकिन सोचिए कांग्रेस, जो कांग्रेस ईवीएम लेकर आई, तेलंगाना में जिसने आरएसएस से निकले, एबीपी से आरएसएस होते हुए बीजेपी वाले नेता को जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया है, क्या आप उम्मीद करते हैं कांग्रेस से? इसी का फायदा बीजेपी को मिल रहा है। कांग्रेस को अपने परिवार, नेहरू, राजीव, इंदिरा के अलावा अपना परिवार दिखता है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी इन सब पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि वो दलित पिछड़े आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये बहुजन समाज की एक बड़ी जीत है। सारी राजनीति को बहुजन समाज के इर्द गिर्द लाना पड़ेगा। कोई भी पार्टी चुनाव जीते, आपको मुख्यमंत्री तो दलित पिछड़े आदिवासी इस देश के किसानों को ही बनाना पड़ेगा, जिसकी जनसंख्या लगभग 90% के आसपास है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुजन समाज के लोग सोशल मीडिया पर जागरूक हैं और वो अपनी बात कर रहे हैं। राजस्थान में अगर वसुंधरा नहीं बनती है तो अर्जुन राम मेघवाल हो या फिर बालकनाथ हो, उन्हीं पर बात बनेगी। लेकिन बहुजन समाज के हिस्से में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इनका एजेंडा अलग है। मैं बताऊंगा किस तरह से संसद में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जो विदेशी यूनिवर्सिटियां आ रही है उसमें आरक्षण नहीं होगा। लेकिन पहले आ रहे हम चुनाव पर बता। तो शिवराज सिंह चौहान ने भी वहां गोटी सेट कर दिया, और मोदी पर वो भारी पड़ रहे हैं, अमित शाह पर भारी पड़ रहे हैं, और 2024 में वो भी बहुत बड़े रोड़ा बन सकते हैं। तो सब कुछ मैं 1 महीना से कह रहा था कि अगर बीजेपी तीनों राज्य हारी तो उसकी मुश्किल हो जाएगी 2024 में। छत्तीसगढ़ में भी लगभग यही स्थिति है। रमन सिंह जनरल कैटेगरी के हैं, उनको कोई दलित पिछड़ा तो इस बार बर्दाश्त करेगा नहीं। वहां बीजेपी रमन सिंह को बनाना चाहती है, लेकिन वहां यह संभव नहीं है। वहां आपको बनाना पड़ेगा किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री या ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। ये फैक्ट है, चाहे वो साहू समाज का हो या ट्राइबल हो, और यही बीजेपी फंस रही है। लेकिन मीडिया की भूमिका देखिए, बीजेपी 3 तारीख से लेकर आज 7 तारीख हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं घोषित कर पा रही है। लेकिन मीडिया में कोई खबर। लेकिन सोचिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अब तमाम विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियों को मीडिया किस तरह से बदनाम करती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश के 90-95% लोगों को टीवी अखबार नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मीडिया उनके खिलाफ है। मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह 3 राज्यों के चुनाव जीतकर फंस गए हैं। और 2024 का मुकाबला अब उनके लिए इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि अब इंडिया गठबंधन किसी बहुजन नेता के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस तरह के संकेत दे रही हैं, हो सकता है कि गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस का एक बड़ा गठबंधन बने 2024 से पहले। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज जितना जागरूक होगा, उनके नेताओं पर दबाव बनेगा और वो अलग से विकल्प के तौर पर चीजों को देख सकते हैं।
आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, समय सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है और बाबा साहब का संविधान और एक वोट की ताकत, देर सवेर उसका असर तो होता है। और बहुजन समाज की जागरूकता, पार्टी कोई भी हो, बिना बहुजन के अब काम तो नहीं चलेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।